Very good morning to all of you. The topic of today is the coronary circulation. So what is the coronary circulation? आज हम आपको ये बताएंगे कि coronary circulation हमारी बॉडी के अंदर कहाँ पर होता है, क्यों ज़रूरी है और इसकी क्या इम्पॉर्टेंस है. First of all, it will be highlighted that the heart is very important organ which supplies the blood and collect the blood from all parts of the body. Now, this regular function is being performed as a result of the heartbeat. हम ये कहेंगे कि हमारा हार्ट दिन रात अपनी फंक्शनिंग परफॉर्म करता रहता है और हमारे हार्ट मसल्स भी अपनी दिन रात अपनी वर्किंग परफॉर्म करते रहते हैं. Now, for the proper working of our heart muscles, heartbeat को बनाए रखने के लिए, it also requires the oxygen. It also requires the other nutrients, other materials, जिसके लिए इसमें भी हमारी हार्ट मसल्स में भी एक सर्कुलेशन की ज़रूरत है. जिस तरह से हार्ट सारे शरीर की ज़रूरतों को पूरा करता है बाय द ब्लड सर्कुलेशन, हमारे हार्ट ऑर्गन की भी अपनी ज़रूरतें हैं और वो ब्लड की ज़रूरतें पूरी होती हैं बाय द कोरोनरी सर्कुलेशन. जिसका मतलब ये है कि हमारे हार्ट के अंदर हमारे हार्ट की मसल्स में भी एक सर्कुलेशन चलता है जो सभी हार्ट की मसल्स को ऑक्सीजन सप्लाई करता है और वहाँ से एज ए रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म कार्बन डाइऑक्साइड को वापस कलेक्ट करके लाता है. दैट मीन्स हमारे हार्ट को रेगुलर ऑक्सीजन का पहुँचाना, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का कलेक्ट करना. सो दिस इम्पॉर्टेंट फंक्शन दैट इज़ द कोरोनरी सर्कुलेशन. नाउ दिस कोरोनरी सर्कुलेशन, इसमें कौन कौन सी ऐसी इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं, कौन कौन सी ऐसी इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, हम आपको बहुत सिंपल तरीके से बताएंगे. सो फॉर दिस कोरोनरी सर्कुलेशन, देखिएगा, फॉर दिस कोरोनरी सर्कुलेशन in this diagram we have highlighted that there are present the coronary arteries, right and left coronary arteries. They divide into smaller arteries. वो बहुत ही स्मॉलर आर्टरीज के अंदर डिवाइड होकर के दे एनसर्कल दी हार्ट मसल्स. हमारे बाहर की और भीतरी हार्ट की जितने भी मांसपेशियां हैं वो उसको सारे को एनसर्कल करती हैं और उन मांसपेशियों के अंदर ब्लड को पहुंचाने का काम करती हैं. दैट इज़ दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. और जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड वहाँ पर पहुँच जाता है, हमारे हार्ट की मसल्स की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती हैं. As a result of the metabolism, carbon dioxide and some of the waste products are also produced, जिनको कलेक्ट करने का काम करती हैं दी कोरोनरी वेन्स, जो ठीक इसी तरह से हार्ट मसल्स के चारों तरफ एनसर्कल्ड हैं, जो कि उन्होंने भी पूरा एक एनसर्कल बना रखा है और वो ऑर्गन, हार्ट ऑर्गन के प्रत्येक भाग में से CO2 प्लस वाट एवर द वेस्ट प्रोडक्ट्स उनको कलेक्ट करती हैं और कलेक्ट करने के बाद दे पुट इन दी राइट ऑरिकल. इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि वो सारा जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड और अदर वेस्ट मटेरियल्स हैं उनको हमारे राइट ऑरिकल में डाल देती हैं. लुक द सेकेंड डायग्राम. नाउ इन द राइट ऑरिकल, as we have already studied that the left part contains the O2 blood, the right part contains the CO2 blood. हमारे राइट पार्ट में सुपीरियर वीना केवा फ्रॉम द अपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इन्फीरियर वीना केवा फ्रॉम द लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में से CO2 ब्लड को लाती हैं और डाल देती हैं. ठीक इसी तरह से हमारे हार्ट मसल्स का भी CO2 ब्लड, इट इज़ टेकन डायरेक्टली to the right auricle and by the
स्मॉल ओपनिंग विच इज कॉल्ड एज द कोरोनरी साइनस। एक छोटा सा यूँ समझिए कि एक सुराख पाया जाता है जिसको हम कहते हैं कोरोनरी साइनस, हैविंग द साइज अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर्स। और ये ब्लड इसके थ्रू दिस इज ब्रॉट टू द राइट ऑरिकल। अब इसकी लोकेशन की अगर हम बात करें, इट इज लोकेटेड और इट इज सिचुएटेड बिटवीन द inferior vena cava and the AV aperture। मीन्स inferior vena cava और AV aperture के बीच में ये प्रेजेंट होता है, इन दोनों के बीच में पाया जाता है। इन दिस वे the CO2 blood of the entire heart organ is taken and brought by the coronary sinus in the right auricle। और राइट ऑरिकल में ये जितना भी CO2 ब्लड है सारा का सारा इकट्ठा हो जाता है, मिल जाता है, ब्रॉट बाय द सुपीरियर वीना कैवा, इंफीरियर वीना कैवा एंड द मसल ऑफ द हार्ट बाय द कोरोनरी साइनस। नाउ द नॉर्मल ब्लड फ्लो इन द कोरोनरी सर्कुलेशन इज 250 ml पर मिनट। ये हमारे सिर्फ जो हार्ट की मसल्स के अंदर ही, हार्ट ऑर्गन में ही जो ब्लड सर्कुलेशन चलता रहता है, दैट इज दी 250 ml पर मिनट। नाउ द वीनस ड्रेनेज, अगर हम ये देखें कि जो इसकी वीनस ड्रेनेज है, जो वीनस ड्रेनेज वापस इकट्ठा करने वाली, वो अगर इम्पॉर्टेंट वेन्स को अगर हम देखें कि वो कौन कौन सी हैं, सो these have been mentioned that number 1 is by the great cardiac vein, number 2 middle cardiac vein, number 3 small cardiac vein, number 4 oblique vein, and number 5 is the posterior vein of left ventricle। ये जितनी भी सारी वेन्स हैं ये इकट्ठी होकर के और हमारे CO2 ब्लड को राइट ऑरिकल में बाय दी कोरोनरी साइनस यहाँ पर डाल देती हैं। सो दिस कंप्लीट सर्कुलेशन इन द हार्ट ऑर्गन, दिस इज कॉल्ड एज द कोरोनरी सर्कुलेशन, क्योंकि ये कोरोनरी सर्कुलेशन जो विद इन दी हार्ट मसल चलता है उसका नाम दिया गया है कोरोनरी सर्कुलेशन। क्योंकि हार्ट के मसल्स, हार्ट ऑर्गन अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है और अपने हार्ट बीट को रेगुलरली प्रोसीड करता है, जिसकी वजह से ये नॉर्मल हार्ट बीट हमारी चलती रहती है। और अगर यहाँ पर कोई रुकावट होती है इन कोरोनरी आर्टरीज के अंदर, देन इट कॉजेज सम कार्डियक प्रॉब्लम। इफ़ द नॉर्मल हार्ट सप्लाई इज देयर बाय द कोरोनरी आर्टरीज, हमारा हार्ट सामान्य रूप से काम करता रहता है। तो ये है बहुत ही ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट द कोरोनरी सर्कुलेशन। द नर्व सप्लाई इन द हार्ट दैट इज बाय द वैगस नर्व, हमारी वैगस नर्व इसमें ब्लड सप्लाई करती है। सो दिस इज ऑल रिगार्डिंग द कोरोनरी सर्कुलेशन। तो हमारी बॉडी के अलग सर्कुलेशंस में, जैसे कि हार्ट के ऑलरेडी जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, वन इज़ दी पल्मोनरी सर्कुलेशन, वन इज़ द सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ऐसे ही ये हमारा एक कोरोनरी सर्कुलेशन, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।